जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उसके साथ में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है एंड दैट ईएमएफ इज कॉल्ड द मोशनल ईएमएफ. सो सिंपल डेफिनेशन क्या है? द ईएमएफ इंड्यूसेस ड्यू टू द मोशन ऑफ कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द मोशनल ईएमएफ. सो हम एक सिचुएशन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं जिसमें एक पी क्यू आर्म है और ये पी क्यू आर्म जो है ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी v इन दिस डायरेक्शन एंड ये एक ट्रैक है जिसके ऊपर ये मोशन हो रहा है इस आर्म का. सो एक कंडक्टिंग लूप बन रहा है पूरा. अगर हम देखें तो पी क्यू आर एस पी इज़ अ कंडक्टिंग लूप. सो इन दिस सिचुएशन ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे हमने r से q तक के डिस्टेंस को x लिया है और s से r की जो डिस्टेंस है जो लेंथ हम कह रहे हैं दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू द पी क्यू. एरिया ऑफ दिस लूप पी क्यू आर एस विल बी वॉट a इज इक्वल्स टू l इंटू एक्स. जब ये पी क्यू आर्म इस लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेगी देन क्या होगा? x की वैल्यू डिक्रीज होगी. x के डिक्रीज होने से यहाँ पर एरिया भी डिक्रीज होगा और एरिया डिक्रीज होने से जो फील्ड लाइन का नंबर इस लूप में से पास हो रहा है वो भी चेंज होगा यानी फ्लक्स बदलेगा. तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स इज व्हाट इट इज बी ए कॉस थीटा. नाउ अगर हम यहाँ थीटा की बात करें, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड द एरिया वेक्टर ए. सो एरिया वेक्टर इज टेकन परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस. तो एरिया वेक्टर यहाँ पर रहेगा, आउटवर्ड या इनवर्ड ले सकते हैं. और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या है? परपेंडिकुलर इनवर्ड है. सो अगर हम यहाँ थीटा की बात करें तो थीटा क्या होगा? इट विल बी 0 डिग्री. और अगर थीटा 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू 1. सो इट इज सिंपल b इंटू एल एक्स. क्लियर? Rate of change of magnetic flux is directly proportional to induced EMF according to laws of EMI. तो अगर हम laws of EMI को यूज़ लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं? Induced EMF is equals to minus of d phi by dt. It will be equals to what it is? Minus of d phi b by dt. So it is minus d phi b by dt. Phi b is what? It is the magnetic flux. जो हम ये flux ले रहे हैं it is the phi b. सो जब हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे देन इट विल बी डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू एल एक्स. मैग्नेटिक फील्ड विल रिमेन सेम, उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं. फील्ड लाइन का नंबर चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा. और एल लेंथ जो है कंडक्टर की वो भी सेम है. तो बी और एल को अगर हम इधर कॉमन ले लें देन वी विल गेट माइनस ऑफ एल इंटू बी डी एक्स बाई डी टी. यहाँ जो डी एक्स बाई डी टी है ये किसके इक्वल है? इट इज़ इक्वल्स टू द वेलोसिटी ऑफ दिस वन. तो वेलोसिटी को अपन डी एक्स बाई डी टी कह सकते हैं ना. तो ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस एल बी माइनस वी. माइनस वी क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है यानी x की वैल्यू डिक्रीज होती है जब t की वैल्यू इंक्रीज होगी. तो x डिक्रीजेज व्हेन t इंक्रीज एंड दैट्स व्हाई वी सेज दैट दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव, है ना. तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अपने को क्या मिलेगा? E विल बी इक्वल्स टू व्हाट इट इज बी वी एल. ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बहुत इजी वे में अपन डेराइव कर सकते हैं. केवल हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना था. बी एल एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे बी एल कॉमन आ जाएगा, एक्स का डिफरेंशियल होगा और एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वी हम लिखेंगे. तो माइनस वी कैंसिल होके बी वी एल इज़ द ई एम एफ इंड्यूस्ड. अगर हमें इस लूप में फ्लो होने वाली करंट फाइंड करनी हो तो करंट का एक्सप्रेशन अपन क्या लिख सकते हैं? करंट इज इक्वल्स टू ई एम एफ अपॉन रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस जो है इस लूप का रेजिस्टेंस हो जाएगा टोटल. और यूजुअली जब हम बात करते हैं तो पी क्यू आर्म के रेजिस्टेंस को ही कंसिडर करते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है कंपैरेटिव टू पी क्यू आर्म. सो इन दैट सिचुएशन हम इसको सिंपली बी वी एल बाय आर से लिख सकते हैं. ओके, इट इज सिंपली बी वी एल डिवाइडेड बाय आर. आर इज व्हाट? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पी क्यू आर्म और द पी क्यू आर एस लूप.